क्लास 9 चैप्टर सेल पार्ट सेकेंड। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फ्लूइड दैट फिल अप इन द सेल इधर प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है ना, तो इस में ये जो आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स रहती हैं, जैसे मैंने सेल ऑर्गेनेल्स का एग्जांपल दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आता है पहले ये पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, और गोल्गी अपरेटस हो गया, लाइजोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल हो गया। अब इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का ये बना हुआ होता है, ठीक है। ये डायग्राम है, ये न्यूक्लियस है और ये इतना पूरा ईआर है। इसमें ये जो डॉट दिख रहा है वो राइजोसोम होता है। उसके बाद ये एक साइड वो न्यूक्लियस से अटैच होता है, दूसरे साइड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो यहाँ पे लिखा भी होता है, एक साइड ये अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाई वन साइड, एंड द आउटर साइड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, और जो इनर होता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ये ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, किसके बीच में? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। जो चीज़ साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर जाएगी वो एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब कोई चीज़ है जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर जानी है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जानी है, तो ये ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। ये दो टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम शॉर्ट में इसे ईआर बोलेंगे। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें ब्लैक कलर का मैंने बताया था राइजोसोम है। अगर वहाँ पे राइजोसोम प्रेजेंट होता है तो उसको रफ बोलेंगे, क्योंकि उसकी जो सरफेस है, अगर उसमें मतलब कोई भी दाने टाइप में अगर आपके फेस में निकल जाता है तो आपका फेस कैसे रफ टाइप में हो जाता है। अगर नहीं है तो वो बिल्कुल स्मूथ होता है। तो बस वही समझना है, राइजोसोम अगर सरफेस में प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, वो रफ होता है। और राइजोसोम क्या काम करते हैं? वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होगा? प्रोटीन बनाना काम होगा। और अगर उसमें राइजोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो स्मूथ हो जाएगी, और स्मूथ वाली क्या बनाएंगे? लिपिड्स और फैट बनाएंगे। उसके बाद गोल्गी बॉडी, इसके बारे में बात करेंगे। गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने किया था। और ये गोल्गी बॉडी का रफ सा स्ट्रक्चर है, इसके अगल बगल सिस्टर्नी भी प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन क्या होता है गोल्गी बॉडी का? इसका फंक्शन है स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना एंड पैकेजिंग करना ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल्स, ठीक है। उसके बाद गोल्गी बॉडी को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और ये गोल्गी बॉडी लाइजोसोम को भी बनाती है, ठीक है। उसके बाद लाइजोसोम क्या होता है? लाइजोसोम को हम सोसाइटल बैग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसमें मेम्ब्रेन भी होती है। उसके बाद ये एक एक्ट करता है डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है, और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरी हुई होती है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता कौन है? मेड बाय ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इसकी डाइजेस्टिव एंजाइम बनाती है। अभी क्या होता है, ये कब फटता है? ऐसा कुछ नहीं, जब मन हुआ तब फट लिया, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे जब कोई सेल है वो आपका डैमेज हो गया है तो लाइजोसोम क्या बस्ट हो जाता है कि इन्फेक्शन ना फैले, तो वो अपने आप को ही पूरे सेल को खत्म कर देती है। उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है वो अपने सेल को ही खत्म कर लेती है। उसके वैक्यूल क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड, इसके अंदर लिक्विड फिल होता है, और ये भी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लांट में क्या होता है, इस प्लांट के टोटल सेल की वॉल्यूम से 50 to 90% ये कवर कर लेता है। और हर एक प्लांट सेल में ये ज़रूर से ज़रूर होगा और सेंटर में पाया जाएगा। इसकी वजह से प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना वो थोड़ा सा साइड हो जाता है, ठीक है। और ये स्टोर क्या करता है? सेल सैप को स्टोर करता है, और ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। एनिमल्स में वैक्यूल क्या होता है? एनिमल में वैक्यूल स्मॉल होता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेल में प्रेजेंट हो, ये कुछ ही सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए टेम्परेरी होता है। और इट स्टोर ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल माने जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बचपन से लेकर बड़े तक यही क्वेश्चन आते थे, पावर हाउस ऑफ सेल किसको माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन पोरस इन नेचर होती है, मतलब उसके अंदर ऐसे थोड़ा छेद टाइप होता है, इसलिए उसे पोरस इन नेचर बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ से है, ये जो दिख रहा है ना ऐसे पूरा, ये पूरा इनर मेम्ब्रेन का पार्ट होगा। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? डीपली फोल्ड होता है, जिससे कि इसका जो सर्फेस एरिया ना ऐसे इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? एटीपी सिंथेसाइज होती है। अभी जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो उसने इतना ही एरिया कवर किया। अभी मैं उस लाइन का थोड़ा कर्व करके बना दूँ तो वो क्या ज़्यादा मतलब इतनी सी लाइन इतना एरिया कवर कर रही है। अभी ये ज़्यादा है, और ये छोटे से एरिया में ज़्यादा लेंथ कवर कर रहा है ना, इसलिए उसको बोलेंगे। उसके बाद ये हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। उसके एटीपी बनाता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। उसके बाद हम प्लास्टिड की बात करेंगे। ये और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, इसके पास भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। उसके बाद इस प्लास्टिड भी अलग अलग टाइप का होता है। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट होता है
कलर्ड प्लास्टिड होता है, सेकंड ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर का होता है, ये कलरलेस होता है, ये स्टोर करता है स्टार्च को, स्टोर करता है ऑयल को, स्टोर करता है और प्रोटीन को स्टोर करता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये एक पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल हमें बचपन से पता है किसमें काम आता है, फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए इन प्लांट्स में इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट येलो और ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है एडिशन टू द क्लोरोफिल। और उसके बाद लेयर, इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्टोमा बोलते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक ऐसे लेयर में प्रेजेंट होता है, जैसे ऐसे ना, एक के ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, न्यू सेल फॉर्म होता है या बनते हैं। वो दो टाइप का होता है, एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। और 2n से हम डिनोट करते हैं इसको। और इसमें क्या होता है कि दो डॉटर सेल फॉर्म होती है और दोनों क्या कहते हैं 2n की होती है। इसमें दो डॉटर सेल होंगी और दोनों डॉटर सेल कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी। ये कहाँ, ये सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, ये सेल ग्रोथ जब होती है या टिश्यू का रिपेयर होता है किसी ऑर्गेनिज्म में तब होता है, या फिर ऑफ स्प्रिंग मतलब जब स्पर्म और एग जब मिलते हैं ना, उस टाइम पे ये चीज़ होती है। उसके बाद हम माइटोसिस की बात करेंगे। माइटोसिस फर्स्ट, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 2n है। और यहाँ पे जब माइटोसिस फर्स्ट होता है तो वो डिवाइड हो जाते हैं 1n और 1n में। उसके बाद माइटोसिस जब सेकेंड होता है उसमें भी वो 1n 4 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। वो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाते हैं। वहाँ पे 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल बनाता है, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। हैप्लॉइड इसलिए बना क्योंकि 1n है, और डिप्लॉइड इसलिए बना यहाँ पे 2n है। बस यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है और हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। बाय। से थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।